वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 34। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। आइडेंटिटी का मतलब क्या है बेटा, जिसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होती है, इक्वल। ठीक है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको मैन्युपुलेट करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो बेटा साइन 30 हमारे पास क्या होता है, 1/2। तो स्क्वायर क्या करोगे किसका, 1/2 का। प्लस कोस 30 कितना होता है, √3/2। उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर। तो ये बन गया 1/4 प्लस यहाँ से 3/4। तो एलसीएम लिया 4, 3 + 1 4, 4 1 ज़ा 4। तो आंसर विल बी 1। क्लियर। नेक्स्ट देखो साइन 45 कितना होता है बेटा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आ गया 1। साइन 45 एंड कोस 45 बोथ आर सेम, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम विल बी अगेन 1। ओके, तो यहाँ से आ गया 1। नेक्स्ट कोस स्क्वायर 60 एंड साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ से देखो, अगर मैं 60 को पुट करती हूँ तो 60 विल बी √3/2 उसका स्क्वायर प्लस कोस 60 1/2 स्क्वायर। अभी सॉल्व किया था, आंसर अगेन 1। तो मैंने क्या चीज़ देखी, अगर आपके पास एंगल सेम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, एंगल सेम है, और एंगल सेम होने पे आप क्या कर रहे हो, साइन का भी स्क्वायर कर रहे हो, कोस का भी स्क्वायर कर रहे हो। तो आंसर इज़ 1। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इफ़ थीटा इज सेम and we add square of sine and square of cos। ठीक है, then answer will be 1। then answer is always 1। answer always 1। आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 1। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो पहली आइडेंटिटी यही है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वेयर थीटा विल बी सेम, यानी कि एंगल की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो विच कैन बी री रिटन एज, इसको दूसरे तरीके से आप क्या लिख सकते हो, कहीं पे अगर आपको कोस की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको वहाँ ले जाओगे उस साइड, ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो कोस को यहाँ से उठा के यहाँ ले आई, यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखो, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म ऑफ सेक ए। तो ध्यान से देखना एक बार, सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर ए, अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 - कोस स्क्वायर ए। और आपको पता है कोस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ सेक। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1/सेक। तो कोस को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, 1/सेक। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्या आ गया बेटा, सेक स्क्वायर ए -1। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ साइन चाहिए, तो स्क्वायर उस साइड जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या है बेटा, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट। तो न्यूमरेटर का तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेक्स्ट देखो, कोस को क्या लिख सकते हो आप, डायरेक्ट कोस ए कैन बी रिटर्न एज 1/सेक ए। यहाँ पे देखो कोसेक, कोसेक और उसमें भी आइडेंटिटी है, कोसेक क्या होता है, 1/साइन। कोसेक क्या होता है, 1/साइन। तो साइन की वैल्यू आपके पास है, तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, उल्टा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। नेक्स्ट देखो, टेन क्या होता है, साइन बाय कोस। टेन क्या होता है, साइन बाय कोस। तो साइन की वैल्यू अभी निकाली, और बाय में कोस है, तो कोस से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि 1/कोस इज ऑल्सो सेक। सेक से सेक क्या हो गया, कैंसिल आउट। सो सिर्फ ये आपका क्या आ गया, आंसर। कोट क्या होता है, इसका उल्टा, इसका उल्टा यानी कि 1/10। तो 1/10 की वैल्यू क्या है, ये
ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर प्लस। अब देखो यहाँ पे हम इसको छोड़ दें, अपने अकॉर्डिंग काम करें, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, ये दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, यही है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है, इसको अगर मैं सोल्व करूँ, साइन की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी तो हमारे पास ये है, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू को चेंज करूँ, अगर मैं यहाँ से वैल्यू को चेंज करूँ तो क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, कोस स्क्वायर की, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, कोस। ठीक है, अब जब मैं साइन थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूँगी, इसका स्क्वायर बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करूँगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन गया, ये दोनों को प्लस किया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो गई, दोनों की राइट हैंड साइड प्लस हो गई। जब मैंने इनको प्लस किया तो इनका आंसर कितना दे रखा है, 1, तो जो मैं इनको प्लस करूँगी तो भी कितना आएगा, 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस वाले एग्जाम्पल में देखो क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए कोस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से a साइन थीटा का भी स्क्वायर, y का स्क्वायर करोगे तो a कोस थीटा का स्क्वायर, तो यह क्या बन गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर दोनों के पास से बाहर निकाले, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, यही आएगा। तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आइडेंटिटी फिल करनी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन इज कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखो, देन नाउ वी हैव टू शो sec स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। तो ध्यान से देखना बेटा, तो यहाँ पे देखो बेटा हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो जब मैंने इसको सोल्व किया, जब मैंने इसको सोल्व किया तो sec x कैन बी रिटन एज 1 बाई कोस, और कोसेक x कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन। तो जो मैंने इसको पुट किया तो यहाँ से क्या बना, ध्यान से देखो, यहाँ से बना 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, दोनों साइड्स में साथ में लेके चल रही हूँ, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई विद 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया, कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो कोस से कोस कैंसिल आउट, क्या बचा साइन, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, बीच में क्या साइन है प्लस, साइन स्क्वायर से इसको डिवाइड करूँगी तो साइन से साइन कट गया, क्या बचा कोस, कोस से जब उसको मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आइडेंटिटी है, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1। ठीक है, यहाँ से देखो ये कितना आ गया, 1, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। अब जब मैंने इसको देखा तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ये दोनों ट्रू है ना बेटा, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, इफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू के, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बेटा यहाँ से इसको करते हैं सोल्व। अब ध्यान से देखना, हमें के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड। तो बेटा 1 सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, ये सबको पता है। तो ये आ गया 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, मल्टीप्लाई में तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड वी नो
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको रिप्लेस करके क्या लिख दिया मैंने, कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय इज इक्वल टू क्या है, के। कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म ऑफ साइन एक्स। तो देखो बेटा इसको भी करते हैं सोल्व। देखो सबसे पहले हमने लिखा साइन, क्या लिखा, साइन तो साइन है ही, फिर लिखा कोस। कोस को क्या लिख सकते हो, कोस ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर था, यहाँ से स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। उसके बाद टर्म आती है किसकी, 10। 10 ए कैन बी रिटन एज साइन ए बाय कोस ए। और कोस की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, तो कितना बन गया, साइन ए बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, कोट। कोट को लिखूंगी तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोसेक। कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन। फिर क्या बचा, सेक। सेक ए कैन बी रिटन एज 1 बाय कोस ए, और कोस की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आ गई सारी आइडेंटिटी साइन के उसमें। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 34. I hope it is clear to you, and if you like it then please do like, subscribe, share. Thank you so much.